चलिए मित्रों, आज चलते हैं हम कैंची धाम यात्रा पर। कैंची धाम के लिए हम हल्द्वानी से चले हैं। हल्द्वानी से हम जाएंगे नैनीताल होते हुए भवाली और फिर पहुंचेंगे हम कैंची धाम। कैंची धाम की यात्रा के कुछ किस्से आपको सुनाएं तो बताते चलते हैं कि बाबा जी का जो शुरुआती जीवन है और उनका गांव और परिवार जो है, बाबा जी मूल रूप से यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के रहने वाले थे और 1900 के आसपास में बाबा जी का जन्म बताते हैं। और इनके पिताजी का नाम था श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, जो जमींदार थे। और इनका जो बचपन का नाम था बाबा जी का, वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही बाबा जी जो है बड़े अलग स्वभाव के दिखते थे बच्चों में। ऐसा सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि 3 से 4 साल की उम्र से ही बाबा जी कहीं पर भी आंख बंद करके बैठ जाते थे। अगर कोई उनसे पूछता कि ये क्या 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 कर रहे हो, तो वो कहते थे कि अरे मैं तो राम जी से बात कर रहा हूँ। और स्कूल वगैरह कम जाते थे, मंदिरों पर, घाटों पर, ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाते थे। तो ऐसी आदतों को देख करके उनके घर वालों ने 11 साल की उम्र में ही उनकी सिद्धि देवी नाम की महिला से उनकी शादी करवा दी। उनके 2 बेटे हुए जिनका नाम था श्री धर्मनारायण और श्री गिरिजा शंकर जी। लेकिन इसके बाद भी बाबा जी का मन जो है वो घर में गृहस्थी में नहीं लगा, तो उन्होंने अपना घर को त्याग दिया और बिना बताए एक दिन वो घर से कहीं चले गए। और पिताजी ने खूब ढूंढा तो 15 से 20 साल के बाद उनको गुजरात में वो बाबा लक्ष्मण दास के नाम से मिले। अब पिताजी बहुत रोए उनके पास में कि बेटा चलो घर चलते हैं। तो बाबा जी बोले कि यही तो मेरा घर है। ऐसा कह के बाबा जी घर नहीं गए और इसी काम में लगे रहे। उन्होंने कई प्रकार की ऐसी लीलाएं सुनने को मिलती हैं कि जो उनके द्वारा की गई और धीरे धीरे वो ऐसे लोगों में इतने प्रचलित हो गए। तो बाद में उन्होंने 1962 के आसपास यहाँ पर कैंची धाम मंदिर नैनीताल के नज़दीक में, भवाली के नज़दीक में एक आश्रम बनवाया। जब खूब लोग उनके पास आने लगे, उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लोग आने लगे, तो यहाँ पर उनके द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई और इसका नाम भी कैंची